कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है हमारे हीरो साहब रूबेन से। रूबेन की आज शादी है। ये शादी वो लीसा क्रैमर से कर रहा है। पिछले काफ़ी समय से वो लीसा के पीछे पड़ा था, शादी कर लो शादी कर लो। फाइनली लीसा ने हाँ कर दी। आज उसी शादी का फंक्शन है। पेशे से रूबेन लाइफ इंश्योरेंस में रिस्क एनालिस्ट है, पर शादी का ये रिस्क उसने बिना एनालाइज किए हुए लिया है। शादी के फंक्शन में उसके दोस्त रूबेन का मजाक उड़ाते हैं। जैसे तैसे ये शादी हो गई। अब दोनों हनीमून मनाने पहुंचे हैं सेंट बार्ट आइलैंड। बीच पर दोनों लेटे हुए वैवाहिक जीवन का आनंद ले रहे हैं। इतने में एक नग्न शख्स इनके सामने आता है। ये अपना नाम क्लाउडे बताता है। क्लाउडे फ्रांस से है, यहाँ स्कूबा इंस्ट्रक्टर है। स्कूबा के लिए इन दोनों को ऑफर देता है। रूबेन की नज़र क्लाउडे पर है कि वो कह क्या रहा है, जबकि लीसा की नज़रें क्लाउडे के अंगों पर हैं। क्लाउडे इन्हें स्कूबा के लिए ऑफर देकर चला जाता है। रूबेन क्लाउडे से स्कूबा नहीं सीखना चाहता, पर लीसा बार बार स्कूबा सीखने की जिद करती है। दोनों में आर्गुमेंट होती है। अंत में इस लड़ाई का ये हल निकला है कि रूबेन होटल रूम में जाएगा, जबकि लीसा क्लाउडे से स्कूबा डाइविंग सीखेगी। रूबेन क्लाउडे से कहता है कि मेरी वाइफ का ख्याल रखना, वो मुझे इस जहां में सबसे अजीज़ है। क्लाउडे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं लीजा की इतनी केयर करूंगा जैसे वो मेरी खुद की ही बीवी हो। इसके बाद क्लाउडे को रियलाइज़ होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया। वो अपने अल्फाजों को सुधारता है। इस तरह रूबेन तो चला गया है, जबकि क्लाउडे लीसा को गोद में उठाकर बोट में ले जाता है। रूम में पहुंचकर रूबेन इस कमरे को डेकोरेट कर रहा है, फर्श पर फूल बिछा रहा है और फिर लीसा को लेने वापस आया है। पर यहाँ का नज़ारा कुछ और है। या तो लीसा और क्लाउडे आपस में संभोग कर रहे हैं। रूबेन लीसा को डांटते हुए कहता है कि ये है तुम्हारी स्कूबा डाइविंग। लीसा सफाई में कहती है कि वो चीज़ों को ठीक करने के लिए थोड़ा ब्रेक ले रही थी। क्लाउडे से भी रूबेन की आर्गुमेंट होती है। दोनों में लड़ाई भी होती है। अंत में वो लीसा को यहीं छोड़कर वापस घर आ गया है। रात को अकेले ही सोता है। सुबह जब वो ऑफिस पहुंचा है तब रूबेन की दुख भरी कहानी ऑफिस में फैल चुकी है। एक लेडी तो रूबेन को दिलासा भी देती है। वॉशरूम में रूबेन का बॉस भी रूबेन का मजाक उड़ाता है और लीसा के बारे में कहता है कि खूबसूरत लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता, वो किसी को भी चीट कर सकती है। तो भला तुम क्या चीज़ हो। अब बेचारा रूबेन घर से लेकर ऑफिस तक परेशान है। घर पर उसका दोस्त सैंडी और भी दोस्तों को लाया है। ये खबर अब पूरे मोहल्ले और पूरी गलियों में फैल चुकी है। सभी रूबेन की कहानी पर अफसोस जताते हैं। बाद में सैंडी के साथ रूबेन आर्ट गैलरी आया है। यहाँ अचानक से उसकी मुलाकात हुई है पॉली से। पॉली स्कूल टाइम में रूबेन के साथ थी। दोनों 7th ग्रेड में एक साथ पढ़ा करते थे। पॉली इतनी खूबसूरत है कि रूबेन नर्वस हो जाता है। बाद में सैंडी रूबेन से कहता है कि तुम एक बार पॉली को डेट के लिए पूछो। लीसा तो अब जा चुकी है वैसे भी। रूबेन पॉली का नंबर और एड्रेस अपने दोस्तों से निकलवाता है। फ़ोन भी लगाता है। पॉली की आवाज़ भी आती है, पर रूबेन इतना नर्वस है कि हेलो भी नहीं कह पाया। फ़ोन कट गया। अगले सुबह वो पॉली के स्ट्रीट में पहुंचा है। पॉली से प्रेटेंड करता है कि वो तो बस इधर से गुजर रहा है। वो अपना कार्ड पॉली को देकर कहता है कि अगर कभी टाइम हो तो दोनों लंच के लिए जा सकते हैं। शाम को पॉली वाकई में रूबेन को फ़ोन लगाती है। इस तरह दोनों अब डेट करना शुरू करते हैं, पर यह डेट एडवेंचरस हो जाती है। पॉली उसे मोरक्कन रेस्टोरेंट में बुलाती है, जो कि रूबेन के लिए रिस्की है। रूबेन को IBS सिंड्रोम है। इसकी वजह से यहाँ काफ़ी कॉमेडी होती है। पॉली के घर पर भी जब रूबेन वॉशरूम में जाता है तो वॉशरूम में उसने ये कारनामा कर दिया। पूरे वॉशरूम में पानी ही पानी भर गया। पॉली के सामने रूबेन का पोपट हो गया। बाद में दोनों फिर से मिलते हैं। इस बार रूबेन के पेरेंट्स आ गए। चारों साथ में लंच करते हैं। रूबेन के पेरेंट्स के थ्रू पॉली को पता चला है कि रूबेन के साथ 2 हफ्ते पहले क्या हुआ है, किस तरह हनीमून पर रूबेन की वाइफ किसी और के साथ हनीमून मना रही थी। बाद में पॉली रूबेन को कंसोल करती है। वो उसे एक पार्टी में ले जाती है जहाँ सालसा डांस हो रहा है। यहाँ पॉली का दोस्त जीवा आ गया। जीवा को डांस करना आता है। वो पॉली के साथ सालसा करने लगा। ये सब देखकर रूबेन को रियलाइज़ हुआ है कि उसका पत्ता फिर से कट गया। वो जाने लगा। पॉली आकर उसे रोकती है। इसके बाद दोनों पॉली के घर आते हैं। दोनों यहाँ धुआंधार संभोग करते हैं। इस तरह रूबेन की अब निकल पड़ी है। वो तो अब लीसा को भुला भी चुका है। इस बारे में रूबेन सैंडी से बास्केटबॉल खेलते हुए बताता भी है। वो बड़ा खुश है। पॉली जिससे बात करते वो नर्वस हो जाता था, आज वो उसकी गर्लफ्रेंड है। किस्मत किस तरह चमक जाती है। अब पॉली और रूबेन ने साथ रहना शुरू कर दिया है। रूबेन उन पिलोज को दिखाता है जिसे उसने लीसा के लिए खरीदा था। पॉली यहाँ चाकू लाती है। वो कहती है कि इन पिलोज को चाकू से काट दो, तुम्हें अच्छा फील होगा।
रूबेन ऐसा ही करता है, उसे वाकई में अच्छा फील होता है। इधर एक पार्टी में पॉली जीवा यानी जेवियर के साथ फिर से डांस कर रही है। ये सब देखकर रूबेन की सुलग रही है, पर वो करे भी तो क्या करे, उसे डांस करना तो आता नहीं है। बाद में वो जेवियर से मिलता है और उससे सालसा सीखने की रिक्वेस्ट करता है। इस तरह जेवियर ने उसे सालसा सिखाना शुरू किया है। कुछ समय में ही रूबेन सालसा में प्रो हो गया है। एक पार्टी में पॉली के सामने ऐसा सालसा करता है कि पॉली हक्की बक्की रह जाती है। दोनों यहाँ काफ़ी एंजॉय करते हैं। इसके बाद जब दोनों घर आए हैं तब कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। लिसा मैडम वापस आ गई हैं। पॉली यहाँ से चली जाती है। लिसा रूबेन से अपनी गलती की माफ़ी मांग रही है। वो कह रही है कि वो रूबेन से बहुत प्यार करती है, पर रूबेन इस बार अपना नहीं कटवाने वाला और लिसा को घर से खदेड़ देता है। लिसा भी हार मानने वाली नहीं है और रूबेन को लेटर्स भेजती है। कुछ पुरानी यादें उससे पार्सल करती है, पर रूबेन को सिर्फ पॉली चाहिए। वो पॉली को कन्विंस करता है कि वो सिर्फ पॉली से ही प्यार करता है, उसी से शादी करना चाहता है। पॉली रूबेन की बात का यकीन करती है। दोनों बोट पर जाते हैं। अचानक से यहाँ तूफान आता है, बोट हिलना शुरू करती है। इन सब में पॉली ने रूबेन का लैपटॉप देख लिया। इसमें रूबेन ने लिस्ट बनाई है, लिसा वर्सेस पॉली, किससे शादी करने में कम खतरा है। बेसिकली उसने रिस्कोमीटर में दोनों का कंपैरिजन किया है। ये सब देखकर पॉली रूबेन पर झल्लाती है। रूबेन उसे मनाने की कोशिश करता है, पर इसी टाइम बोट एक पत्थर से टकरा जाती है। अंत में दोनों को इंस्ट्रक्टर छोटे से शिप में यहाँ से ले जा रहा है। अब पॉली ने रूबेन को छोड़ दिया है। इन सब में बार बार रूबेन को लिसा कांटेक्ट करती रहती है। रूबेन लिसा के साथ कुछ वक्त गुजार रहा है। इन सब में सैंडी का शो है। रूबेन यहाँ लिसा के साथ आया है, पर अगली सुबह रूबेन क्लियर है कि हाँ, वो सिर्फ पॉली से ही प्यार करता है। वो लिसा से कहता है कि तुम जैसे लड़की कभी प्यार नहीं कर सकती। हनीमून के समय तुमने मुझे चीट किया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो दौड़ता हुआ पॉली के अपार्टमेंट पहुँचा है, पर यहाँ से पॉली अपनी कार में न्यूयॉर्क के लिए निकल रही है। पॉली अपने पेट को यहीं छोड़ गई है। रूबेन उस पेट को लेकर बाहर आता है। इतने में पॉली वापस आई है। रूबेन पॉली को मनाने की कोशिश करता है। रूबेन के लाख मनाने पर अंत में पॉली मान गई है, पर दोनों ने फैसला किया है कि शादी की इतनी जल्दी नहीं है, दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे बस। इसके बाद दोनों उसी आइलैंड पर पहुंचे हैं जहां रूबेन हनीमून मनाने के लिए गया था। तब वो लिसा के साथ था, पर आज वो पॉली के साथ है। दोनों यहाँ बीच पर हैं कि तभी क्लाउडे फिर से आया है। वो इन दोनों को स्कूबा के लिए ऑफर करता है। रूबेन ने पिछले एक्सपीरियंस से सीखा है, वो इनकार कर देता है। इसके बाद पॉली और रूबेन समंदर के अंदर जाते हैं नहाने के लिए, पर जाने से पहले रूबेन क्लाउडे से शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसी की वजह से रूबेन को लिसा की असलियत पता चली। क्लाउडे यह बताता है कि लिसा ने तो उसे भी छोड़ दिया। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।